हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। समरस्लैम 2024 खत्म हो चुका है, सो फुल ऑफ सरप्राइजेस से भरा हुआ था। समरस्लैम 2024 में हमें कई सारे मैचों में टाइटल चेंज होते हुए दिखा और जजमेंट डे का ब्रेकअप भी। और ऑफकोर्स यार, रोमन रेंज यानी कि द ट्राइबल चीफ का भी रिटर्न हो गया है समरस्लैम 2024 में। शो पर फर्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है WWE विमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच, जिसमें लिव मॉर्गन को चैलेंज करती है रिया रिप्ली। इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो ने पूरी कोशिश की कि रिया रिप्ली चैंपियन ना बन पाए। मैच में एक स्पॉट आता है जब रिया रिप्ली का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है और वो उसको खुद ही फिक्स करती है। बात करें मैच की एंडिंग की तो डोमिनिक मिस्टीरियो रेफरी का ध्यान भटकाते हैं, जिसकी वजह से लिव मॉर्गन अपना फिनिशर लगा देती है रिया रिप्ली को और इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती है। बट एंटरटेनमेंट तो आना अभी बाकी था। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन के पास जाते हैं और उनको किस कर देते हैं। ये देखकर रिया रिप्ली शॉक हो जाती है। मैंने प्रिडिक्शन वाली वीडियो में भी बताया था कि इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और हुआ भी वैसा ही। शो पर हमें सेकंड मैच देखने को मिलता है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, जिसमें सैमी ज़ेन अपने टाइटल को डिफेंड करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट में। ठीक ठाक सा ये मैच था। इस मैच में हमें ब्रॉन ब्रेकर की स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। बात करें इस मैच के रिजल्ट की तो इस मैच में ब्रॉन ब्रेकर न्यू इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए हैं। शो पर हमें थर्ड मैच देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच, जो होता है लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट के बीच। मैच के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ बातें लोगन पॉल के बारे में कहना चाहूंगा। लोगन पॉल अपनी हरकतों की वजह से ऑडियंस से बू खाते हैं, नहीं तो वो एक कमाल के रेसलर और एक कमाल के एथलीट है, जो हम उनके हर एक मैच में देखते हैं। बात करें लोगन पॉल वर्सेस एले नाइट के मैच की तो मैच में विक्ट्री होती है एले नाइट की। एले नाइट समरस्लैम 2024 में न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन गए हैं। मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है कि लोगन पॉल एले नाइट पर ब्रास नकल से हमला करते हैं, लेकिन वो इससे सरवाइव कर जाते हैं और फिर एले नाइट लोगन पॉल को BFT लगाकर इस मैच में न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन गए हैं। शो पर हमें फोर्थ मैच देखने को मिलता है WWE विमेंस चैंपियनशिप मैच, जिसमें नाया जैक्स चैलेंज करती है बेली को। दोनों सुपरस्टार ने मिलकर अच्छा खासा मैच दिया, लेकिन नाया जैक्स ने इस मैच में पूरी तरह से डोमिनेट किया। लेकिन बेली भी अपना कमबैक करती है। तभी एंट्री हो जाती है मनी इन द बैंक विनर टिफनी स्ट्रैन की। टिफनी स्ट्रैन जैसे ही रिंग एप्रन पर खड़ी होती है, बेली उनको पंच मारकर बाहर गिरा देती है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा नाया जैक्स उठाती है। नाया जैक्स 2 बार बेली को पावर बॉम्ब लगाती है। इसके बाद टॉप रोप से अपना फिनिशर लगाकर इस मैच में बेली को हरा देती है और समरस्लैम 2024 में नाया जैक्स न्यू WWE विमेंस चैंपियन बन गई है। नेक्स्ट मैच हमें शो पर देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक, जिसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं सेथ रोलिंग्स। सबसे पहले एंट्री करते हैं सेथ रोलिंग्स, देन ड्रू मैकिंटायर एंड देन CM पंक। मैच स्टार्ट होने से पहले CM पंक अपनी हुडी निकालकर सेथ रोलिंग्स के शोल्डर पर रख देते हैं, लेकिन सेथ रोलिंग्स भी कम नहीं थे। वो CM पंक की हुडी से पोटी साफ करके उसको रिंग से बाहर फेंक देते हैं। सेथ रोलिंग्स ने इन दोनों के बीच की फाइट को खूब ज्यादा एंजॉय किया। मैच की स्टार्टिंग में ड्रू मैकिंटायर ने पूरी तरह से डोमिनेट किया CM पंक को। मैच के दौरान CM पंक जंग लगे हुए हथियार की तरह दिख रहे थे, क्योंकि CM पंक नजर ही नहीं आ रहे थे कि वो CM पंक है। मैच में जो बवाल होता है वो बवाल होता है CM पंक के ब्रेसलेट को लेके। इस ब्रेसलेट की वजह से CM पंक 2 बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इसी डिस्ट्रैक्शन के कारण सेथ रोलिंग्स भी काउंट नहीं कर पाते। CM पंक इस चीज से गुस्सा हो जाते हैं और वो सेथ रोलिंग्स पर अपना फिनिशर गो टू स्लीप लगा देते हैं। इसका फायदा ड्रू मैकिंटायर उठाते हैं और वो CM पंक को पहले तो लो ब्लो लगाते हैं, इसके बाद क्लेमोर लगाकर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस मैच में CM पंक की हार हो गई है। ड्रू मैकिंटायर ने CM पंक को क्लियरली इस मैच में हरा दिया है। नेक्स्ट मैच शो पर देखने को मिलता है WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच, जो होता है गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच। सबसे पहले रिंग में आते हैं गुंथर एंड देन आते हैं डेमियन प्रीस्ट। ये मैच काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग था। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मैच को ज़रूर देखें, क्योंकि दोनों ने ही एक कमाल का मैच दिया है। दोनों ही सुपरस्टार बिग साइज के थे, लेकिन एक दूसरे को खूब उठा कर पटक रहे थे और चोप्स की तो इस मैच में बारिश थी। डेमियन प्रीस्ट ने इतने तगड़े चोप्स लगाए हैं गुंथर को कि उनकी चेस्ट से ही खून आने लगा था।
इस मैच में गुंथर ने बढ़िया पकड़ बना ली थी, लेकिन गुंथर फिन बैलर को किक मार देते हैं, जिसकी वजह से डेमियन प्रीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो अपना फिनिशर साउथ ऑफ हेवन लगा देते हैं। लेकिन सरप्राइज तो आना अभी बाकी था। जैसे ही डेमियन प्रीस्ट गुंथर को पिन करने जाते हैं, फिन बैलर गुंथर के लेग्स को रोप पर रख देते हैं, जिसकी वजह से पिन ब्रेक हो जाता है। ये सब चीज डेमियन प्रीस्ट स्क्रीन पर देख लेते हैं और वो फिन बैलर पर हमला करने जाते हैं, लेकिन गुंथर उनको पकड़ लेते हैं और अपना सबमिशन मूव लगा देते हैं, जिसकी वजह से डेमियन प्रीस्ट पास आउट हो जाते हैं। और इस मैच में हमें न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन देखने को मिलता है और वो होते हैं गुंथर। नेक्स्ट हमें शो पर देखने को मिलता है ऑसम ट्रूथ का सेगमेंट। वो आकर समरस्लैम 2024 की अटेंडेंस रिवील करते हैं। तभी वहां पर आ जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर। वो वहां आकर ऑसम ट्रूथ का मजाक बनाते हैं और रिंग साइड पर बैठे जोली रोल का भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तभी जोली रोल रिंग में आ जाते हैं और ऑस्टिन थ्योरी को सिंगल हैंड चोक स्लैम लगाते हैं। ये सेगमेंट इसी के साथ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है, जो होता है सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स के बीच फॉर द अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच। सबसे पहले एंट्री करते हैं सोलो सिकोवा और वो एंट्री करते हैं अकेले। वो अकेले क्यों आए थे ये हमें बाद में चलकर पता चला। देन एंट्री करते हैं कोडी रोड्स। कोडी रोड्स आते हुए बैक स्टेज में हॉल ऑफ फेमर आर्न एंडरसन से मिलते हुए आते हैं। आर्न एंडरसन उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स ऑन द वे हैं। देन इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। मैच की स्टार्टिंग में सोलो सिकोवा पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं कोडी रोड्स को और मैच के दौरान ऑडियंस वी वांट रोमन के चैंट्स भी लगाती रहती है, लेकिन कोडी रोड्स भी वापसी करते हैं और अपना फिनिशर लगा लेते हैं। जैसे ही वो उनको पिन करने जाते हैं, तभी वहां पर आ जाते हैं टामा टोंगा और टांगा लोआ। इन दोनों ने आकर कोडी रोड्स की पूरी तरह से पिटाई की, लेकिन कोडी रोड्स को सेव करने के लिए आते हैं केविन ओवंस। केविन ओवंस ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ब्लड लाइन के साथ नंबर गेम्स था। इस नंबर गेम को इक्वल करने के लिए आते हैं रैंडी ओटन। रैंडी ओटन रिंग में आकर टांगा लोआ को आरक्यू लगाते हैं और केविन ओवंस टामा टोंगा को और स्टनर। इसके बाद केविन ओवंस, रैंडी ओटन और कोडी रोड्स ये तीनों मिलकर सोलो सिकोवा को पूरी तरह से पीटते हैं, लेकिन सोलो सिकोवा यहाँ पर भी अपनी हार नहीं मानते। यहीं से पता चल जाता था कि इस मैच में रोमन रेंस की एंट्री होने वाली है। देन केविन ओवंस एंड रैंडी ओटन टामा टोंगा और टांगा लोआ को पीटते हुए बैक स्टेज में चले जाते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स स्टील स्टेप से सोलो सिकोवा पर हमला करते हैं और 2 बार क्रॉस रोड्स भी लगाते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरी बार क्रॉस रोड्स लगाने जाते हैं, वहां पर एंट्री होती है जैकब फाटू की। जैकब फाटू आकर पूरी तरह से कोडी रोड्स को तहस नहस कर देते हैं, लेकिन कोडी रोड्स फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो अपनी वापसी करते हैं। एक समय आया जब कोडी रोड्स और सोलो सिकोवा दोनों ही रिंग में ढेर थे। देन होता क्या है, होता वही है जो हम सब चाहते थे। हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ का थीम सॉन्ग हिट होता है और वो रिंग में आके सोलो सिकोवा को सबसे पहले सुपरमैन पंच एंड देन स्पेयर लगाते हैं। इसके बाद वो रिंग छोड़कर चले जाते हैं। देन कोडी रोड्स उठते हैं, सोलो सिकोवा पर अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स लगाकर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं और ये सारी चीज रिंग एप्रन पर खड़े होकर देख रहे होते हैं रोमन रेंज। इसी के साथ समरस्लैम 2024 ऑफ एयर चली जाती है। आप सब कमेंट करके बताना रोमन रेंज का रिटर्न आपको कैसा लगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।